हेलो दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अनवर जी के ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आप सभी के एक नया पॉइंट जुड़ा है आपके सिलेबस में, प्रमुख बाल कल्याणकारी योजनाएं, मेजर चाइल्ड वेलफेयर स्कीम। तो दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे तो, लेकिन अपन को जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है राजस्थान सरकार की जो भी योजनाएं हैं उन पर ज़्यादा पहले फोकस करना है। उसके बाद अपन को केंद्र सरकार की योजनाएं उनको भी देखना है और कुछ अन्य चीज़ें हैं वो भी अपन को देखनी है। तो बिना देरी किए हुए हम सबसे पहले योजनाओं को पढ़ते हैं राजस्थान सरकार की। राजस्थान सरकार की जो पहली योजनाएं हैं वो है आप लोगों के दोस्तों मुख्यमंत्री राजश्री योजना। ठीक है, तो पहले नंबर पे जो है वो है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। तो इसमें क्या है, तो दोस्तों इसकी शुरुआत होती है 1 जून 2016 को। इसका पुराना नाम था मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना। और आप लोगों के 1 जून 2016 के बाद में जो भी जन्मी बालिकाओं के लिए है, ये क्लियर आप लोगों के, सिंपल सी बात है, नॉर्मल सी बात है। आपको इतना याद रखना है कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना, इसका पुराना नाम क्या है, मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना। शुभ लक्ष्मी योजना, लक्ष्मी यानी कि धन। तो मतलब कि कुल मिला के शुरुआत 1 जून 2016 को है ना, तो 1 जून 2016 के बाद में जो भी बालिकाएं जन्म ली है उन्हें जन्म से लेकर 12वीं तक, जन्म से लेकर 12वीं तक 6 किस्तों में 50,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी। बस इतना सा है और कुछ याद नहीं रखना है आप लोगों को। क्लियर कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना का पुराना नाम क्या है, मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना। 1 जून 2016 में शुरुआत हुई थी। 1 जून 2016 के बाद जो भी बालिकाएं जन्म ली है उन्हें जन्म से लेकर 12वीं तक 6 किस्तों में 50,000 रुपये दिए जाएंगे। और उद्देश्य क्या है, बालिका शिक्षा मृत्यु दर में कमी लाना, बाल लिंगानुपात को सुधारना, लिंग भेद को रोकना, सकारात्मक वातावरण तैयार करना, मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना स्कूलों के अंदर, विद्यालयों में। तो ये इतना सा है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना की शुरुआत 1 जून 2016 को होती है। ओके, जन्म से लेकर 12वीं तक 6 किस्तों में 50,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। अगला है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कालीबाई 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 भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। पता है ना आप लोगों को, जो भी आपकी क्लास के अंदर इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं उन्हें स्कूटी दी जाती है, तो इसी के तहत दी जाती है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2020 को होती है। सबसे पहले तो नोडल क्या है दोस्तों, तो नोडल आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग के द्वारा, आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग के द्वारा प्रावधान प्रावधान इसके अंदर माता पिता की आय 2.5 लाख रुपए से क्या होनी चाहिए, कम। मतलब जो आय प्रमाण पत्र बना होता है ना, वो उसके अंदर आप लोगों के 2.5 लाख रुपए से कम होना चाहिए, तब जाके आप वहाँ पर आय प्रमाण पत्र में आपके माता पिता की आय 3 लाख हो तो आपको यह नहीं मिलेगा। उसके अलावा दूसरा, कक्षा 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 85% से अधिक, क्या अधिक अंक प्राप्त कर कॉलेज स्तर पर नियमित अध्ययनरत करने वाली बालिकाओं को स्कूटी प्रदान की जाएगी। कुल मिला के इतना याद रखो दोस्तों, मेरे भाइयों मेरी बहनों, कि काली भाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। फिर से मेरे साथ बोलो, काली भाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। शुरुआत 1 अप्रैल 2020 को। ठीक है, नोडल क्या है, विभाग कौन सा है, कॉलेज शिक्षा विभाग। तो सबसे पहले तो माता पिता की आय 2.5 लाख से कम हो, और आपने 10वीं और 12वीं में 85% से अंक क्या प्राप्त किए हो, अधिक, आपके परसेंटेज 85 से ज़्यादा हो, और डेली आप कॉलेज जाते हो, रेगुलर हो आपका कॉलेज में एडमिशन, तो आपको कॉलेज जाने के लिए स्कूटी दी जाएगी, समझे। अगला है तीसरे नंबर पर देवनारायण स्कूटी योजना। तो दोस्तों देवनारायण, इसकी शुरुआत होती है 2011-12 में स्कूटी योजना की। प्रावधान आप लोगों के, गुर्जर सहित 5 जातियां, कितनी, गुर्जर सहित 5 जातियां। कौन कौन सी 5 जातियां, बंजारा, रायका, गाड़िया, लोहार और गडरिया। ठीक है, तो गुर्जर सहित 5 जातियों, बंजारा, रायका, गाड़िया, लोहार और गडरिया की छात्राओं को कक्षा 12वीं में बोर्ड परीक्षाओं में 50% से अधिक अंक प्राप्त तथा माता पिता की 2.5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय हो तो क्या मिलेगी, स्कूटी। देखो कितना फायदा है दोस्तों, बंजारा, रायका, गाड़िया, लोहार और गडरिया, और साथ में गुर्जर गुर्जर को, है ना। तो इनके जो क्लास की, जो इनमें जो इनकी जनजातियों की जो लड़कियां हैं ना, 12वीं क्लास में सिर्फ 50% से अधिक अंक लेकर आ जाए, कितना, 50 से अधिक, और माता पिता क्या है 2.5 लाख से क्या हो कम, तो उन्हें क्या मिलेगी, स्कूटी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों की इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना।
इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना, जो इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना 1 नवंबर 2022 को राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीई अधिनियम के तहत कक्षा 1 से 8वीं तक 25% सीटों पर अध्ययनरत बालिकाओं को कक्षा 9 से 12 तक अध्ययन करने पर उनकी फीस का पुनर्भरण इंदिरा महिला शक्ति निधि द्वारा दिया जाएगा। वैसे तो नॉर्मल सी बात है, आप लोगों के राइट टू एजुकेशन के तहत शिक्षा बिल्कुल फ्री है, फिर भी आरटीई अधिनियम के तहत कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक 25% सीटों पर, मतलब कि 100 में से 25% सीटों पर जो बालिका लड़कियां होती है ना, उन्हें कक्षा 9 से 12 तक अध्ययन करने पर उनकी फीस, जो उन्होंने फीस जमा की है, उनका दोबारा उन्हें दे दिया जाएगा। किसके तहत? इंदिरा महिला शक्ति निधि द्वारा। ओके, तो ये वही है। उसके बाद आप लोगों के 5वां, अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों को स्कॉलरशिप। आप लोगों के ये शुरुआत हुई है इसकी 15 सितंबर 2022 को। अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों को प्री मैट्रिक्स एवं पोस्ट मैट्रिक्स छात्रवृत्ति राजस्थान पत्रकार एवं साहित्यकार कल्याण कोष द्वारा दे होगी। अगला जो इम्पोर्टेंट है ये वाला, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 5 जून 2011, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है दोस्तों। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 5 जून 2011 को विभागीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, और दोस्तों प्रावधान है 8 लाख से कम आय वाले, कितने? 8 लाख से कम आय वाले SC ST OBC SBC व EWS के 15,000 विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग कराई जाएगी। किसके तहत? अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत 5 जून 2011 शुरुआत हुई थी। अगला है आप लोगों के लिए बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना सत्र 2022-23 में प्रारंभ हुई, तो ये आप लोगों के इंपोर्टेंट हो सकता है। प्रावधान, ऐसी बालिकाओं व महिलाएं जो नियमित रूप से कॉलेज नहीं जा सकती, उनकी फीस पुनर्भरण करना। मतलब कि कभी कभी होता है कि ऐसी बालिकाएं व महिलाएं जो नियमित रूप से कॉलेज नहीं जाती है ना, उनकी फीस बहुत सारी किसी भी कारण दूर होने के कारण है ना, तो उस बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत उनकी फीस को दोबारा उन्हें दिया जाएगा, पुनर्भरण करना। ठीक है। अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना, तो सत्र 2022-23 में इसकी शुरुआत हुई थी, है ना। और विभाग आप लोगों के ये जो विभाग है 2000 विद्यार्थियों को अकादमिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के आधार पर चयन कर दूसरे राज्यों में 10 दिन तक निःशुल्क भ्रमण द्वारा उनका व्यक्तित्व विकास करना। मतलब मजे है दोस्तों। कुल मिला के अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना के तहत जो 2022-23 में शुरू हुई, 2000 विद्यार्थियों को अकादमिक और सांस्कृतिक प्रतियोगिता में लिया जाएगा और उनके आधार पर चुना जाएगा, है ना। 2000 विद्यार्थियों को, है ना, अलग अलग जगह प्रतियोगिता होगी और उसके बाद विभिन्न राज्यों में 10 दिन के लिए निःशुल्क भ्रमण के लिए लेकर जाया जाएगा। उनका व्यक्तित्व का क्या होगा? विकास। 9 है राजस्थान अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना। तो राजस्थान अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना की शुरुआत 1 मई 2021 को होती है। सबसे पहले तो 1 मई 2021 को उद्देश्य राजकीय कॉलेजों में अध्ययनरत आरक्षित वर्ग के छात्रों को, इसमें बात किसकी हो रही है? छात्रों को आवासीय सुविधा के लिए वाउचर प्रदान करना। मतलब समझे कोई लड़का है जो कॉलेजों में पढ़ रहा है आरक्षित वर्ग का, तो उसके लिए ये योजना है अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना। तो प्रावधान, गत वर्ष न्यूनतम 75% अंक प्राप्त करने वाले 5,500 छात्रों को लाभ दिया जाता है जिनके माता पिता की आय 2.5 लाख से कम SC ST और MBC तथा 1.5 लाख से कम OBC तथा 1 लाख से कम EWS रुपए से क्या हो? कम हो। अलग अलग कैटेगरी की आय बता के रखी। अगर इससे आय कम होती है तो आपको इनमें से 5,500 छात्रों को क्या दिया जाएगा? आप लोगों के लाभ दिया जाएगा। और अंक कितने होना चाहिए? न्यूनतम 75% तो होने ही चाहिए। ओके। अगला, विधवा परित्यक्ता महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री संबल योजना। विधवा परित्यक्ता महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री संबल योजना, तो ये शुरुआत होती है 2015 और 16 में। प्रावधान, निजी क्षेत्र के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में बीएड करने वाली विधवा परित्यक्ता छात्रा अध्यापिका के फीस का पुनर्भरण करना। तो निजी क्षेत्र के जो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में बीएड करने वाली होती है ना, निजी क्षेत्र के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में, जैसे कि कोई प्राइवेट कॉलेज हो गया निजी क्षेत्र का, प्राइवेट है ना, उसमें कोई भी जैसे कि लेडी या विधवा या परित्यक्ता महिला क्या करेगी? बीएड, तो उसकी फीस को क्या करेगी? पुनर्भरण करेगी। ये कौन सी योजना? विधवा परित्यक्ता महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री संबल योजना। अच्छी चीज़ है दोस्तों। कोई विधवा है, किसी को त्याग के रखा है ना, तो उसकी फीस गवर्नमेंट पे करेगी। उसके बाद आप लोगों के मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना। इसकी शुरुआत होती है
सत्र 2022-23 में प्रावधान है राजकीय स्कूलों में अध्ययनरत ईडब्ल्यूएस वर्ग के 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली प्रत्येक विद्यार्थियों को 50,000 रुपये दे। तो अच्छी बात है दोस्तों, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आप लोगों के 10वीं तथा 12वीं में जो भी टॉप करेगी ना लड़की, उसे कितने रुपये दिए जाएंगे? 50,000 रुपये दिए जाएंगे मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना के तहत। तो दोस्तों अलंकार अलंकार तो उपहार, अलंकार उपहार, उपहार मिलेगा 50,000 का। 12वां है आप लोगों के राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा। तो राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा, इसके अंदर परीक्षा से संबंधित शुरुआत 2014-15 में हुई थी। आयोजन करता है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। 3 प्रकार की परीक्षा होती है। पहली राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा, जिसके अंदर कितने विद्यार्थी? 50 विद्यार्थी। जिसके अंदर कितने विद्यार्थी दोस्तों? 50। और दूसरा आप लोगों के गणित, गणित विज्ञान तथा राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा 50 विद्यार्थी। तीसरा कला व वाणिज्य राज्य प्रतिभा खोज, इसके अंदर 50। तो 3 आप लोगों के नॉर्मली। सबसे पहले तो राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा 50, गणित विज्ञान 50 और कला और वाणिज्य 50। प्रावधान 10वीं और 12वीं कक्षाओं में अध्ययनरत, 1 मिनट दोस्तों, लो 10वीं व 12वीं कक्षाओं में अध्ययनरत वे विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 9वीं व 11वीं में 50% अंक प्राप्त किए हो। छात्रवृत्ति प्रत्येक स्तर पर 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले को 1250 रुपये स्कूल स्तर पर तथा 2,000 रुपये कॉलेज स्तर पर प्रति माह दे होंगे। कितनी अच्छी बात है दोस्तों। 10वीं और 12वीं कक्षाओं में अध्ययनरत वे विद्यार्थी जिन्होंने 9वीं 11वीं और आप लोगों के 10वीं और 12वीं और 9वीं और 11वीं में 50% से अंक अधिक प्राप्त किए हो ना, ठीक है, लगातार। तो आप लोगों के इन्हें क्या दिए जाएंगे? इन्हें स्कूलों में तो आप लोगों के स्कूल स्तर पर तो 1250 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे और कॉलेज स्तर पर आप लोगों के 2,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। क्लियर? नॉर्मल इतना याद रख लेना दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं है। 10वीं और 12वीं कक्षा में अध्ययनरत वे विद्यार्थी, जैसे कि 10वीं और 12वीं में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसने 9th में कितने 9th में 50% से अधिक अंक प्राप्त किए, 50% अंक प्राप्त किए। और 12वीं में जब पढ़ रहा है उसने 11वीं में कितने प्राप्त किए? 50% अंक, है ना। तो उन्हें आप लोगों के प्रत्येक स्तर पर, है ना, लगभग 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले को, है ना, आप लोगों के 1250 रुपये स्कूल स्तर पर और 2,000 रुपये कॉलेज स्तर पर प्रति माह दिए जाएंगे। ओके, लेकिन उसमें यह जरूर है कि आप 50% तो होना ही चाहिए, उसके बाद आप लोग 80% से अधिक प्राप्त करें, है ना। प्रोत्साहन प्रथम स्थान 4,000 रुपये जब ये होगा तो इसके अंदर आप लोगों के प्रथम स्थान वाले को जो ये भर्ती होगी, परीक्षा होगी, है ना, तो प्रतिभा खोज परीक्षा, उसमें प्रथम स्थान वाले को 4,000 रुपये दिए जाएंगे और सेकंड और से लेकर 20 स्थान तक, 2 से लेकर 20 स्थान तक सबको 2-2 हज़ार रुपये मिलेंगे। ओके, उसके बाद है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। तो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की शुरुआत आप लोगों के 2017-18 में होती है। सबसे पहले तो कब होती है? 2017-18 में। और 2 प्रकार से संचालित होती है। एक तो आरटीई नियम 2011 किसके तहत? आरटीई नियम 2011 के नियम 7(4) के तहत, और एक कक्षा 9 से 12 तक केवल छात्रों को दे। तो 2 प्रकार से संचालित होती है। इसमें पहला आरटीई राइट टू एजुकेशन नियम 2011 नियम 7(4) कक्षा 1 से 5 तक 1 किलोमीटर दूरी पर 10 रुपये प्रति उपस्थिति पर दे। मतलब कि अगर आपका स्कूल 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर, मतलब कक्षा 1 से 5वीं तक आप लोगों के यदि 1 किलोमीटर से दूर स्कूल हो, है ना, दूरी पर, तो आप लोगों को 10 रुपये देंगे डेली के, है ना। और यदि कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक आप पढ़ रहे हो, है ना, और 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी, तो आपको 15 रुपये मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से, है ना। और उसके अलावा आप 9 से लेकर 12वीं के छात्र हो और 5 किलोमीटर दूरी पर हो तो आपको 20 रुपये मिलेंगे। तो 20, 15 और 10, मतलब 9 से 12 20 रुपये, और 6 से 8 15 रुपये, और 1 से 5 10 रुपये, ठीक है। उसके बाद अगला है ये, और किसके तहत मिलेंगे आप लोगों के? ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत। उसके बाद है विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय के विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। तो ये आप लोगों की 2 फरवरी 2022 से 32 जातियों, कितने 32 जातियों की कक्षा 6 से 11 तक अध्ययनरत विद्यार्थी जिन्होंने प्रत्येक कक्षा में 60% अधिक अंक प्राप्त किए, उन्हें क्या मिलेगी? साइकिल मिलेगी। अगला है आप लोगों की राजस्थान एकल या द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना 2012। तो कक्षा 10वीं तथा 12वीं की बोर्ड अंकों के आधार पर अपने माता पिता की एकल या द्विपुत्री संतान होने पर जिला स्तर पर 11,000 रुपये, राज्य स्तर पर 10वीं में 31,000 रुपये तथा 12वीं में 51,000 रुपये दे, ठीक है। तो ये आप लोगों के नॉर्मली इसे याद रख लेना। जिला स्तर पर तो 11,000 रुपये देंगे और राज्य स्तर में 10वीं के आधार पर 31,000 रुपये तथा 12वीं में आप लोगों के कितने
कितने देंगे राज्य स्तर पर? 51,000 रुपये देंगे, समझ रहे हो। जिला स्तर पर तो 11,000 मिलेंगे, लेकिन राज्य स्तर पर 10वीं वालों को तो 31,000 तथा 12वीं वालों को 51,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, ये राजस्थान एकल या द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना के तहत। अगला है राजस्थान निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। तो शुरुआत, ये याद रखना, इसकी शुरुआत 29 नवंबर 2022 को हुई थी। प्रावधान, कक्षा 1 से लेकर 8 तक राजकीय स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को 2 ड्रेसों का कपड़ा 200 रुपये सिलाई दे, 2 ड्रेसों का कपड़ा देंगे, साथ में 200 रुपये सिलाई के भी देंगे। अगला है राजीव गांधी डिजिटल योजना। शुरुआत 2013-14 में हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2013-14 में हुई थी। और प्रावधान क्या है? राज्य के स्कूलों में कक्षा 8वीं बोर्ड उत्तीर्ण विद्यार्थी पात्र राज्य स्तर पर 75% अंक प्राप्त करेंगे। मतलब कि जो 8वीं बोर्ड के उत्तीर्ण जो विद्यार्थी है ना, वो राज्य स्तर आप लोगों के कितने परसेंटेज लाए? 75% अंक। तो ऐसे 6,000 विद्यार्थी, जिला स्तर पर 70% अंक प्राप्त 100 विद्यार्थी, है ना। तो कुल मिला के ज़्यादा कुछ नहीं है, याद रख लेना। राजकीय स्कूलों में कक्षा 8वीं बोर्ड उत्तीर्ण विद्यार्थी, कक्षा 8 में तो क्या करके रखा है? 8वीं बोर्ड में उन्होंने उत्तीर्ण करके रखा है। ओ पात्र विद्यार्थी पात्र, है ना, राज्य स्तर पर 75% अंक प्राप्त, है ना, कितने? 6,000 विद्यार्थी। और जिला स्तर पर 70% अंक प्राप्त 100 विद्यार्थियों को क्या मिलेगा? आप लोगों की इस योजना के तहत लाभ मिलेगा, राजीव गांधी डिजिटल योजना के तहत। क्लियर आप लोगों की। अगला है जो कि इम्पोर्टेंट है, कस्तूरबा गांधी विशेष सावधि जमा रसीद योजना। सत्र 2007-8 की बात है। प्रावधान, आप लोगों के KGBV स्कूल काली भाई, है ना, तो भील, तो आप लोगों के स्कूलों से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण वे बालिकाएं जिन्होंने और मतलब कि ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, है ना, सॉरी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, है ना, क्योंकि ऊपर कस्तूरबा गांधी है ना। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कूलों से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण वे बालिका है जिन्होंने 10वीं व 12वीं बोर्ड में 50% अंक प्राप्त किए हो, उन्हें कक्षा 11वीं में आप लोगों के 2,000 रुपये 5 वर्ष, है ना, और तथा स्नातक में 4,000 रुपये 3 वर्ष के लिए दिए जाएंगे। ओके। उसके बाद आप लोगों के और भी योजनाएं हैं जिन्हें मैं पार्ट 2 के अंदर लेकर आऊँगा। अभी हमने राज्य सरकार की योजनाएं देख ली। अगले पार्ट में अपन बालिका शिक्षा फाउंडेशन की योजना देखेंगे जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों की वो मुख्यमंत्री राजश्री योजना है। उसके बाद कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना है और देवनारायण स्कूटी योजना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इन तीनों को याद जरूर रखना है आप लोगों के, और बाकी चाहे आप थोड़ा अवॉइड करो लेकिन इन तीन को अच्छे से पढ़ना है। अगली वीडियो में हम बालिका शिक्षा फाउंडेशन की योजनाएं पढ़ेंगे, जैसे गार्गी सीनियर पुरस्कार योजना, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना, आपकी बेटी योजना। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम आप लोगों की फाउंडेशन योजना पढ़ने के बाद, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उसके बाद हम अगला पढ़ेंगे केंद्र सरकार की योजनाएं। किसकी पढ़ेंगे दोस्तों? केंद्र सरकार की योजनाएं। और केंद्र सरकार की योजना से पहले अन्य शैक्षिक कार्यक्रम देख लेंगे। निपुण भारत मिशन, इसके अंदर आप लोगों के जैसे कि नो बैग डे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों के। बालिका शिक्षा और शनिवार सामुदायिक बाल सभा जो होती है वो, है ना, और मध्याह्न भोजन मिड डे मील वाला यहाँ से पूछा जा सकता है। तो अन्य कार्यक्रम फिर केंद्र सरकार की योजनाएं, PM श्री योजना हो जाएगी आप लोगों के। ओके, समग्र शिक्षा हो जाएगी, समसा, है ना, ये जो ऊपर दे के रखा है आप लोगों के, तो इन्हें अपन पढ़ेंगे, है ना। समसा मतलब यही है दोस्तों, समग्र शिक्षा के तहत जो योजनाएं चल रही है ना, शैक्षिक कार्य, समसा के तहत संचालित अन्य शैक्षिक कार्यक्रम। ठीक है। तो दोस्तों आप सभी वीडियो को लाइक करना, प्यार देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट जरूर करना एक प्यारा सा। अगली वीडियो में हम आप लोगों के समसा के तहत या फिर फाउंडेशन वाली और समसा वाली चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद केंद्र सरकार की। धन्यवाद आप सभी का।